Okay, so welcome back to the class again. I hope everyone is doing well and good. Okay, see, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे from where we have left the sessions, and I guess we were going through the formation of salts. Salts हमने देखा था कि how the salts can be prepared. सॉल्ट के बारे में हमने जाना अब तक हम सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा हुआ है, ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स हम कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला के आधार पे हम उसको अलग अलग कर रहे थे, राइट. एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट जिसको हम आप नॉर्मल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और फिर पीएच के आधार पे हमने देखा कि पीएच के आधार पे सॉल्ट के हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं. तो पीएच के आधार पे वी हैव गॉट अगेन 3 टाइप्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट. इसके एक एक हमने आपको एग्जांपल से बता दिए. आपको और कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा लोड ही नहीं है. बहुत ज़्यादा लोड केवल एक ही चीज़ में लेना है और वो है सिर्फ एक चीज़, दैट इज TTR, बस. और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लोड लेना चाहिए एज पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है. इसके बाद हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के आधार पे क्या है, तो उसका कोई माँ बाप नहीं है, बस फैमिली है. देख लीजिए कॉमन जितने सारे कोई भी 10-15 सॉल्ट ले लो और उन 10-15 सॉल्ट में से जो आपको एक कॉमन वैल्यू जो आपको मिलता हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, व्हाटएवर इट इज़. सो उसमें से आप कुछ भी ले लीजिए और कॉमन वाला जो होगा बस उसको फैमिली जोड़ दीजिए. बस सोडियम कॉमन है तो सोडियम फैमिली हो गया, क्लोरीन कॉमन है क्लोरीन फैमिली हो गया, या एनीथिंग एल्स. सल्फेट अगर कॉमन है सभी में तो वो सल्फेट फैमिली हो गया. एज सिंपल एज दैट, बस सिंपल, इतना ही हमें करना है बस. इसके बाद हमने देखा था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि हम सॉल्ट किन किन तरीकों से हम बना सकते हैं, या हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच वी कैन गेट अ सॉल्ट. तो सबसे पहले आई गेस हमने 5-6 तरीका हमने बताया होगा आपको, ठीक है. दैट इज, पहले तो हो सकता है कि आपको एसिड और बेस से रिएक्ट करवा दीजिए, तब हो जाएगा, ठीक है. फिर कोई मेटल से रिएक्ट करवा दीजिए, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दीजिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दीजिए. ऑल दीज थिंग्स कैन लीड. या फिर आप सिंगल सॉल्ट्स को आप जो है करवा दीजिए, दैट विल बी गिविंग यू अ डबल सॉल्ट, आपको एक डबल सॉल्ट मिल जाएगा. या फिर आप एक और था कि यू माइट रिएक्ट पर्टिकुलर थिंग्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है. मेटल्स के ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, उनको आपस में रिएक्ट करवा लीजिए. दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट. ओके, एंड एज फार एज आई रिमेंबर राइट नाउ कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में एक एग्जाम्पल वाला पार्ट मेरे ख्याल से छूटा हुआ था. आई टोल्ड यू कि आई लेट यू नो समटाइम्स लेटर. आपको जो है वो हम बाद में इसको बता देंगे. आई एम नॉट फाइंडिंग द सूटेबल एग्जाम्पल्स राइट नाउ, सो फाइन. एनीवेज, सो एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस, सिर्फ उसको आप देख लीजिए कि वी कैन गेट अ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, salt can be obtained by the reaction between the oxides of metals और non metals. देखिए एक्चुअली होता ये है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर होता है. और हमारा मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, दीज आर बेसिक इन नेचर, ये होता है बेसिक इन नेचर. तो सिंपली करना ये होता है कि जब आप एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एक मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि आप एक एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस को बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बस. And we all know कि whenever an acid and a base reacts with each other, there is a formation of salt. Salt का formation होगा, बात खत्म, सीधी सी बात. बस इसी का हमें एक एग्जाम्पल केवल देखना था, ठीक है. So no worries, we'll let us go with the examples. एक सिंपली मुझे एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेना है और एक मेटेलिक ऑक्साइड लेना है, बस. जैसे
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेट अस से सोडियम ऑक्साइड प्लस, और एक मेटेलिक सॉरी ये मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम मेटल है हमारा, सो इट इज मेटेलिक ऑक्साइड। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में लेट अस से NaO, ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2-, सो इट बिकम्स Na2O, ठीक। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में वी कैन कीप लाइक SO3, ठीक है। हाँ, S का इतना ठीक है और O का भी हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है। सो नाउ इट विल गिव मी Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट, आपको एक सॉल्ट मिल गया। ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक इन नेचर है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, और ये हमारा बेसिक इन नेचर है। क्या यार, बोल सही रहे हैं, बस सिर्फ लिख उल्टा पुल्टा रहे हैं हम। ओके, this might be happening because I'm shooting this kind of video after I guess a long time, बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है, that's why maybe। खैर anyways, so मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो हो ये रहा है कि एक बेस और एक एसिड, या एक एसिड और एक बेस मिल करके आपको एक सॉल्ट दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये न्यूट्रल होगा, कि एसिडिक होगा, कि बेसिक होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये हमारा पॉइंट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है ही नहीं। हमें बस सिर्फ सिंपली इतना ही जानना है कि ये है। हाँ, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि क्या होगा, आप ये पता कर सकते हो बाई पुट इट इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। आप इसका एक्वा सॉल्यूशन में डालिए, या फिर आप इसका पीएच वैल्यू चेक कर लीजिए, इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू चेक कर लीजिए, सीधी सी बात खत्म हो जाएगी इसी में। क्लियर है? क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल बता देते हैं यहाँ पे, देखो। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 विल गिव यू मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हमारा? ये है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड, ये है मेटेलिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, और ये है हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड which is acidic in nature, and whenever basic and acidic will react with each other, आपको एक salt मिल जाएगा। and this salt again I am not saying anything about this salt कि ये salt जो है वो कैसा होगा। आप इसका pH वैल्यू चेक कर लीजिए, या फिर आपको ढेर खुजली है तो आपको whatever। क्लियर है? ओके, सो जल्दी से इसको छाप लेंगे मस्त टाइप से। ओके, सो इतनी बातें क्लियर है? आई डोंट थिंक देयर मस्ट बी एनी काइंड ऑफ इश्यूज ओवर हियर। ये प्रीवियस टॉपिक ही है, बस सिर्फ इसको एक एग्जांपल छूट गया था, केवल एग्जांपल बोले। ओके फाइन, अब हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे, और आगे ले जाने के दौरान हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि बार बार हम कह रहे हैं, हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, इस चैप्टर को हमें अप्रोच कैसे करना है। हाउ डू आई हैव टू टेक दिस चैप्टर? ओनली वन फॉर्मूला, ओनली एंड ओनली। एक बार आप चीज़ें समझ जाते हैं, जो समझाने लायक है समझ जाते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक है, TTR, TTR, बस। ठीक, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, इसमें है ही नहीं कुछ करने लायक। अभी आप जितने आगे, अभी हम और आगे पढ़ाएंगे, अभी आप देखिएगा कि उसमें आप क्या ही समझना चाहते हैं। आप जस्ट सी कि आप उसमें क्या ही आपको समझा दें, या आपको क्या समझना है उसमें, व्हाट डू यू वांट कि उसमें से क्या आपको बताया जाए। देयर इज नथिंग मोर दैन फैक्ट्स, फैक्ट्स के अलावा और कुछ नहीं है। अभी आप उसमें बोलिएगा कि इसका जो यूज मेरे को समझा दीजिए, या फिर मेरे को ये इसका ये वाला बता दो मेरे को, तुम देखना अभी हम बताएंगे, उस समय हम खुद बताएंगे, बताओ इसमें तुम क्या समझा दें हम। ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं होने जा रहा है, जस्ट सिंपली वन थिंग, TTR, बस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके फाइन, सो आफ्टर गोइंग ऑन विद द सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के बारे में जानने के बाद, ठीक है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि, या उम्मीद की जा रही है कि देर आर सर्टन सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आप बहुत सारे, देर आर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स,
बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारे का हम लोग जो है वो सारी चीज़ें जो पढ़ पाएँ, ये हमारे पे से पॉसिबल नहीं है। ना हम पढ़ा पाएंगे और ना ही आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती जो है वो हम प्रेशर में आके पढ़ा भी दें, बट ये आपके जो है वो पल्ले पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि दे हैव प्रिस्क्राइब्ड अस अ सर्टेन नंबर ऑफ सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स उन्होंने हमें दे करके रखा हुआ है। देयर हैज़ बीन सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमें ध्यान से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। कुछ ही सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया, कहने का मतलब है कि आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रफ आइडिया, और सिंपली और कुछ नहीं है। एक रफ आइडिया रखिए कि ये वाला जो सॉल्ट है ये बनता कैसे, किन किन चीज़ों से बनता है, कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस हमें नहीं जानना है। वी जस्ट हैव टू गो थ्रू कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ में आता है और क्या कर सकते हैं इसका, बस सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ऊपर ऊपर का एक जनरल जो है वो आपको रखना है नॉलेज, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें आप बहुत ज़्यादा माथा मारिएगा या बहुत ज़्यादा माथा घुसाने की कोशिश करोगे तो अपना टाइम और एनर्जी दोनों खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। ओके, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इफ इट इज क्लियर देन विल मूव ऑन। आपको बता दें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं, बट ढेर सारी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है लकीली। तो क्या क्या पढ़नी है हमारे पास? तो सॉल्ट्स, कुछ ही सॉल्ट्स हैं, सम स्पेशल सॉल्ट्स के अंदर में हम इसको पढ़ाते हैं। आई कॉल इट सम स्पेशल सॉल्ट्स, कुछ खास नमक, ठीक है। कुछ लोग इसको नून भी बोलते हैं, समझ गए। और आदमी जो है पट से इसको समझ भी लेता है। नमक, सॉल्ट माने घर में जो खाते हैं वो वाला, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो पूछ भी रही थी मेरे से कि सॉल्ट को सॉल्ट क्यों बोलते हैं, नमक को सॉल्ट क्यों बोलते हैं, ये क्या बकवास है, सॉल्ट को सॉल्ट क्यों बोलते हैं, सॉल्ट को सॉल्ट क्यों बोलते हैं। द थिंग इज ओवर हियर कि सॉल्ट एक जनरल नाम है, एक जनरल टर्म दिया गया है। सॉल्ट, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इनको भी सॉल्ट कहा जाता है और हम जो घर में ठूसते हैं उसको भी सॉल्ट ही बोला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये, तो आदमी जो है वो को रिलेट कर लेता है पट से, बस इसको को रिलेट करना ही नहीं है सिंपली। सॉल्ट कैन बी एनीथिंग, आप जो खाते हैं वो अलग सॉल्ट, ठीक है, तो उससे रिलेट नहीं करना है। तो देयर आर सर्टन सॉल्ट्स जो हमें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, एक जनरल ओवरव्यू, एक एस्पेक्ट रखना है। बस आपको बता दें कि ये फैक्चुअल ही होने वाला है, ठीक है। फैक्चुअल से अलावा और कुछ नहीं है जाने मन, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली फैक्चुअल है। आप जितना बढ़िया से आप रट सकते हैं, शो मी योर रटेंट पावर, आई मीन हाँ वही retentive capacity. Yes. See, the level of English, try to learn that. That will be very helpful to you. You can learn, you may teach this to your smaller kids. जब आपके बाल बच्चे होंगे तो आप उनको बता सकते हैं. This is very useful, हाँ, so इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर सकते हैं आप. So some special salts. आइए, नंबर 1, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे. हम पहले एक ओवर फ्लो चार्ट हम बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. जो जो पढ़ने वाले होंगे उसका लिस्ट बता देंगे, फिर एक एक करके हम लोग जो है सभी के बारे में जानेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आइए. सो नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना है अबाउट सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड नाम हम लिख दे रहे हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह ये सब हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक ना. ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होना है, का नाम बता दे, आसान है बोला. हाँ, तो जब हम लोग आगे करेंगे उस समय फिर देखेंगे, आपको बता देंगे. अभी केवल एक जनरल फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, एक फ्लो देख लेंगे कि हमारा लेक्चर किस फ्लो में जाएगा. ओके. तो अब बकलोली नहीं करना है, बता रहे हैं हम. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है और वो है रटना है, बस, और कुछ नहीं करना है. सोडियम क्लोराइड नंबर 1. उसके बाद हमें देखना है वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा. देखिए इसका नाम केवल वॉशिंग सोडा है, ऑल्दो आप इसको आई नो कि वॉशिंग सोडा बोलना थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंग्लिश है, आप अपना दुर्रू बस्ती वाला कर सकते हैं. वॉशिंग सोडा इज़, यस भाई,
कपड़ा धोए वाला सरफ, ठीक है। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए केवल वॉशिंग सोडा नाम रख दिया है, अदरवाइज वही चीज़ है, सेम टू सेम वही, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक। दूध सी सफ़ेदी देता है और रंगीन कपड़ा भी खिला देता है, उसी को कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा। आप लोग अलग टाइप का कुछ यूज़ करते हैं तो आप वो वाला समझ सकते हैं, ठीक है। जो यूज़ करता है वो वाला, कोई सर्फ एक्सेल, कोई घड़ी वाले भी होंगे यहाँ, ठीक है, और कोई 5 रुपये किलो जो मिलता है वो वाला भी होगा। सो वॉशिंग पाउडर। नंबर 3 इज कॉस्टिक सोडा। हाँ, अब कैसा लग रहा? कॉस्टिक सोडा। विल टेल यू व्हाट आर दीज थिंग्स। फिलहाल केवल नाम देख लीजिए और कुछ नहीं, ये वाला ठीक लग रहा, कॉस्टिक सोडा। नंबर 4 इज बेकिंग सोडा। हाँ, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। बेकिंग सोडा, जो खाना वाना बनाते हैं वो कभी देखे होंगे शायद बेकिंग सोडा, और नहीं बनाते तो कम से कम सुने तो होंगे ही, और सुने भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लोग पैंतरा मारते खले फालतू का, ठीक है, कि हम बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते आता जाता है, उसको कुछ नहीं करते वो लोग, केवल बकलोली बना रही। कॉस्टिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। नंबर 5 वी हैव गॉट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर खोपड़ी और थोपड़ा में लगाए वाला ब्लीचिंग नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो ये सब मत समझ लियो, ये वाला पाउडर जो बताएंगे वो ब्लीचिंग पाउडर तो मुंह में लगा थोपने वाला नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर इसका दूसरा काम है, तो बता देंगे तो उसके बाद घर जाके उसको थोपने मत लग जाना मुंह में, ये अलग वाला है, समझ गए। ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 6 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम आम भाषा में पीओपी भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम इतना तगड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे पेरिस से आया है, ठीक है। बट जब हम धीरे धीरे इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ से आया है, ठीक है। जमुनानगर वाली आंटी वाला है, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो ये 6 हमारे पास सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से जानना है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड को ही लेकर चले तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हमको जानना है कि ये बनता कैसे है, किन किन चीज़ों को रिएक्ट करने के किन किन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करने से ये बनेगा, इससे क्या आपका फ़ायदा है, अगर ये ना हो तो क्या नुकसान है, और अगर फ़ायदा है तो कहाँ कहाँ फ़ायदा है, आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। बस सिंपली हमें यही सब चीज़ें जाननी है। एक जनरल ओवरव्यू बोल रहे ना, एक जनरल ओवरव्यू हमें केवल रखना है कि भाई ऐसा है, बस जनरल अवेयरनेस टाइप का है। इसमें आपको और ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, या और ज़्यादा इससे कोई सवाल ही नहीं बनता, कुछ ही पूछेगा उस, ठीक है। तो ज़्यादा हमें लोड लेना नहीं है। चलिए आइए, आप चाहें तो इसको छाप लें, चाहना क्या है, छापना पड़ेगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, तगड़ा, शानदार। सोडियम क्लोराइड, आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? ये सोडियम क्लोराइड नून, नमक, नीमक, जिसकी जिसकी जैसी भाषा वैसा एडजस्ट कर लें। आई एम फ्रॉम दैट युगांडा, सो सोडियम क्लोराइड, माई सेल्फ सोडियम क्लोराइड वाला से, बाकी आप लोग अपना अपना देख लें। सोडियम क्लोराइड, सो एनीवेज जोक्स अपार्ट, सोडियम क्लोराइड हमको सिर्फ और सिर्फ इसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, यूजेस कैसे और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, पहले कौन क्या है, वैसे बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इसका देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है बाय रिएक्टिंग टू कंपाउंड्स, दैट इज सबसे पहले हमको लेना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको आपस में रिएक्ट करवाने से आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, let us see, sodium hydroxide is NaOH plus hydrochloric acid is HCl, so it will give me
क्या होगा, ये सोडियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये बाहर निकला और ये बाहर निकल जाता है, तो बनेगा सिंपली NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने यहाँ लिखा, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके मुझे देगा H2O, दैट इज वाटर। सिंपल। तो ये जो बाहर आया है दिस वन, इसी को हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड या नमक, या आप सोडियम क्लोराइड को आप यहाँ पे कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कॉमन सॉल्ट। या और यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं कि NaCl इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। ठीक है। अब कुछ बंदे सोचेंगे कि अच्छा टेबल सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसको टेबल पे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको टेबल पे रखा जाता है। वाह, ऐसा नहीं है। टेबल सॉल्ट इसलिए इसको बोला जाता है बिकॉज कि ऑलमोस्ट ये आपके हर एक के घर में टेबल में पाया जाएगा। घर जाके खोजिएगा मत, रखे होंगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, आप लोग देहाती लोग जो है वो नमक घटता है तो आदमी बोलते हैं उसको बोल नमक लाग देगी, तो फिर वो नमक लाएगी, उसके बाद फिर आप डालिएगा। ठीक है, बाहर आप जाइए, स्टैंडर्ड एक जनरल लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो लोग जो है वो टेबल के ऊपर सॉल्ट रखता है, इतना बड़का को डब्बा लेके उसमें डाल देता है, खाने के दौरान डाइनिंग टेबल में वो आपको मिल जाएगा। किसी को भी घटता है तो आप वो प्लीज़ कुड यू पास मी दैट सॉल्ट प्लीज़, ऐसा बोल के और वो ले सकते हैं। हम लोग हैं देहाती सिंस के, हम लोग इतना नहीं बोल सकते कुड यू प्लीज़ पास मी दैट सॉल्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे नहीं रखते हैं, हम लोग सीधा बोलने वाले हे निमक निमक, निमक नहीं है, मांग रहे ये नहीं, हम ये कहते ही नहीं है कि हमको नमक चाहिए, हम बताते हैं कि इसमें निमक नहीं है, मतलब निमक लाग दो, लाइक दिस। सो दिस इज दैट इज वाई इट इज़ नोन एज टेबल सॉल्ट, क्योंकि ये लोग जो है वो हम और आप करते नहीं है, बहुत साइंटिस्ट लोग करते हैं, और साइंटिस्ट जो है वो दूर बस्ते से आते नहीं है ना, और जहाँ पर वो लोग आते हैं उसके हिसाब से वो लोग जो है वो एक उनका एथिक ही होता है, कल्चर होता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर वो रखते हैं, हम लोग भी रखते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रखते ही हैं, बट हम नहीं रखते हैं, आप नहीं रखते होंगे, या मे भी रखते होंगे। सो टेबल सॉल्ट, इज दैट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग हमारा ये जो है इसी से बनता है। सोडियम क्लोराइड के इसके यूजेस अगर हम जाने, या यूजेस हम जानने की कोशिश करें, कोशिश नहीं करना है कि जानना है, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे बायोलॉजिकल यूजेस इसके काफ़ी सारे हैं, हमारे शरीर में ये काफ़ी सारा काम करता है सॉरी, हमारे शरीर में ये काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्या क्या होता है ये हम एक एक करके अभी देखेंगे, फिलहाल इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। ठीक है, छाप लें इसको मस्त टाइप से, ओके छाप लें, ओके। सो इतनी सारी बातें क्लियर है, आई गेस दिस मच मस्ट बी क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग एंड एज आई टोल्ड यू कि इसके जो है हमें यूजेस देखने हैं। ठीक है, और यूजेस में सबसे पहले हमें देख लेते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ यही कॉमन सॉल्ट, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्या यूज है इसका? सबसे पहला अगर देखें तो इसके बायोलॉजिकल यूजेस काफ़ी सारे हैं। बायोलॉजिकल यूजेस इन द सेंस दैट कि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, जब ये शुरुआत में हमें ये मिलता कहाँ से? ये मिलता है हमें रिएक्शन करवाने से। आप इसको लैबोरेटरी वगैरह में आप यहाँ पे करवा सकते हैं, वहाँ पे लेकर जा सकते हैं, या फिर लैबोरेटरीज में क्रिएट करवा सकते हैं। और एल्स सम सॉल्ट्स आर देयर जो आपको नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, नेचर से भी आपको मिल जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, वी आर वेरी लकी दैट वी गेट इट फ्रॉम द नेचर एंड दैट इज फ्रॉम द ओशंस, सी वाटर, वहाँ से हमें मिलता है। उसमें भी सोडियम क्लोराइड टंटरा के भरा पड़ा होता है। यू जस्ट नीड टू एवापोरेट इट एंड प्रोसेस इट सिंपली। तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ से आप जाइएगा, आप मुझे मालूम है कि उसमें केवल खारा पानी है, केवल पानी भरा हुआ, उसमें जो है नमक डाला हुआ है, तो आपको कभी घट गया तो वहाँ से समुद्र का पानी लेते आए, वहाँ पे एक बाल्टी और उसका पानी छीट के आप खा रहे हैं। वैसा हम करते ही नहीं, या वैसा वो सूटेबल भी नहीं है, फिजिबल नहीं है। कैसे करिएगा? सोच के देखिए, अजीब लगता है यार। सो उसके एक सर्टेन प्रोसेस है, फिर वो जो है वो एक अच्छा खासा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगा, और उसके बाद जो है वो बन करके बाहर निकलेगा ना, टाटा सॉल्ट, कैप्टन कुक, और भी ढेर सारे नमक होते हैं, उसकी कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो वाइल प्रोसेसिंग
वाइल प्रोसेसिंग व्हाट डू दे डू इज कि दे वो जो NaCl जो सी वाटर से बाहर निकलता है या सी वाटर से जो हमें NaCl मिलता है उसको वो जो है वो स्लोली एंड स्लोली दे आयोडाइज दैट सॉल्ट। आयोडाइज दे सॉल्ट कहने का अर्थार्थ मतलब यह है कि a zest of or some parts of iodine are also added to the salt। सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया जाता है, ठीक है। आप टीवी में प्रचार देखे होंगे वो वाला, आई मीन एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो आते हैं उसमें देखे होंगे आपकी टूथपेस्ट वाला में बोलता है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मसूड़ों में तकलीफ, ओहो आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है, ट्राई दिस वन। सिमिलरली आप शायद में भी आप एडवर्टीजमेंट देखे होंगे नमक का कि क्या आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं है। आयोडीन है तो फिर दैट नमक इज कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ, और अगर नहीं है तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड, वी डू नॉट टेक। अगर वही करना होता तो फिर जो है वो हम अपना समुद्र से वो लोग नमक क्यों खरीदते। सोच के देखिए, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, हमारे ढेर सारे लोग हैं समुद्र के किनारे रहने वाले, वो लोग मतलब नमक नहीं खरीदता होगा, जब जरूरत पड़ता होगा तब जाके एक बाल्टी पानी लेते आता होगा समुद्र से जाके, हैं? नमक कौन खरीदेगा भाई। ये तो वही बात हो गया कि मतलब यहाँ झारखंड में रह रहे हैं तो कोयला कौन खरीद रहा, कोयला सब जगह तो कोयला ही है, अच्छा खरीद रहे हम लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन और भी तो जगह है जहाँ पे ये नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानते हैं कि ज़मीन के धरती के नीचे कोयला है, ले कोड़ लो और फिर निकाल लो और यूज कर लो, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें मालूम है कि वहाँ से जो है वो नमक मिलता है तो हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे उसको, नहीं भाई, वो आयोडाइज्ड नहीं है। एंड कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट वो तभी खाने लायक बनता है जब उसमें आयोडीन हो, आयोडीन प्रेजेंट हो, और आयोडीन को ऐड किया जाता है इन द फैक्ट्रीज जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता है। और आयोडीन इसलिए डाला जाता है बिकॉज कि अगर आप में आपके शरीर में आयोडीन ना रहे तो देयर विल बी डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड इन यू एंड दैट इज गोइटर। आपको गोइटर हो जाएगा, है ना, नेरेटिव फूल जाएगा इतना बड़का कोई यहाँ, दैट इज नोन एज गोइटर, तो वो गोइटर हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप आयोडीन, और ऐसा भी नहीं है कि आयोडीन आपको जो है वो हॉर्लिक्स की तरह 1 गिलास 2 गिलास पीना है, वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमको लेना होता है आयोडीन। दैट्स वाई वो नमक में ऐड किया जाता है, क्योंकि नमक आप अपने मन भर नहीं डालते हैं, नमक हम स्वाद अनुसार डालते हैं। आप कभी हॉर्लिक्स देखिए तो आपके घर में हॉर्लिक्स आता हो, सुबह हॉर्लिक्स आता है, शाम तक आधा डिब्बा चाट लेते हैं, फाक के सिरा देते हैं। लेकिन नमक आता है, नमक चाटिए तो देखेंगे हम, नमक चाटते हैं कोई, कह रहे हैं गजब नमक लाया पापा तगड़ा, 1 कटोरी नमक दीजिए प्लीज़, हम चाटेंगे दिन भर। वी डू नॉट डू लाइक दैट, क्योंकि उसको हम स्वाद अनुसार करते हैं। सिमिलरली बनाने वाले जो है वो बड़े होशियार हैं, उनको मालूम है कि ये सारी चीज़ें जो अगर हम डाल देते हैं, हॉर्लिक्स में डाल देंगे, बॉर्नविटा में डाल देंगे, ये लोग ढोल सा में तो चाट के बराबर कर लेगा ये लोग, ऊपर से एक्सेस आयोडीन जो है घुसेड़ लेगा शरीर में, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। किसी भी चीज़ का अति और किसी भी चीज़ की कमी दोनों ही घातक है। कमी है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ज़्यादा है तब तो परेशानी है, एकदम पूछो ही मत। दीज आर द थिंग्स ओवर हियर। सो दैट्स वाई उन्होंने आयोडीन को नमक में डालना पसंद किया, बिकॉज कि नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो आप स्वाद के अनुसार लेते हैं, आपके मन के अनुसार नहीं। आपके यहाँ 1 किलो नमक आया तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप सारा उछल दीजिए, कहा है भैया तो हमका मन कर रहा था तो हम डाल दिए, ऐसा कोई नहीं करता है और आप भी नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई उन्होंने आयोडीन को उसमें डाला है, ताकि आप उतना ही खाएं जितना आपको टेस्ट आपको लग जाए, और उतने में ही आपको जितना ज़रूरत होता है वो आपको पहुंच जाता है, ठीक है। एक्सेस चीज़ें जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी बार एडवाइस किया जाता है कि आपको जो है वो नमक जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर से लेकर के नमक नहीं खाया जाता। कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर से लेकर के नमक नहीं खाया जाता, मे बी देव जो है वो लोग सही हो, बिकॉज कि खाने में डालने के बाद वो पकता भी है, ऊपर से डालने के बाद वो पकता नहीं है। दैट्स वाई दैट माइट बी द रीज़न, इस वजह से हो सकता है। एल्स आई डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद दैट। हमको ज़रूरत पड़ता है हम ले लेते हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगा आप ले लीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहला बायोलॉजिकल रीज़न इसका ये है, बायोलॉजिकल यूज़ इसका ये है कि इट प्रोवाइड्स आयोडीन एंड आयोडीन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग गॉइटर। पहला बायोलॉजिकल यूज़ हुआ, ठीक है। नंबर 1 बायोलॉजिकल यूज़ ऑफ सोडियम कॉमन सॉल्ट इज कि इट प्रिवेंट्स अस और ह्यूमंस फ्रॉम गॉइटर। गॉइटर नामक एक डिजीज़ होती है, वो आपको उससे आपको बचाता है, ठीक है, ओके। और बायोलॉजिकल यूज़ क्या है, कहाँ देखे होंगे आप? हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं या आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है, लूज मोशंस होंगे तो आपको जो है वो लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन बोथ द केसेस। उल्टी हो रही है तब भी आप लॉस ऑफ वाटर है, और अगर लूज मोशंस हो गया तब भी आपको जो है वाटर लूज कर रहे हो बॉडी से, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर केस होना यह है कि आपका जो बॉडी है उसमें जो है वो पानी की कमी हो गई है, आप डिहाइड्रेटेड हो गए। तो इन दैट केस हाइड्रेशन हो सके, ठीक है, रीहाइड्रेशन हो सके, इसके लिए आपको नमक दिया जाता है। नमक आपको जो है वो ले करके घोल के आप काफ़ी बार एडवाइस किया जाता है कि आपको अगर लूज मोशंस हो रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप क्या करिए कि नींबू ले लीजिए, नमक ले लीजिए और पानी ले लीजिए और फिर उसको घोल के और उस पर पी जाइए। या नमक नींबू नहीं भी लेते हो तो नमक और चीनी कुछ लोग डालते हैं, और अगर ये नहीं तो नमक तो पक्का डालते हैं। नमक और पानी जो है वो घोल करके पीते रहिए, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग रीहाइड्रेटेड, ठीक है, आपको हाइड्रेटेड रहने में वो काफ़ी कारगर रहेगा, ठीक है। और अगर इससे भी बेटर उपाय या इससे भी आपको जो है वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो दे प्रोवाइड यू विथ इलेक्ट्रोल पाउडर्स। आपको वो इलेक्ट्रोल पाउडर्स देते हैं, वो ORS वगैरह जो लिखा होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोल पाउडर। तो आपको इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह ये सब दिया जाता है, वो जल्दी काम करता है। नमक वाला भी काम करेगा, कोई इशू नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, सेम ही चीज़ रहता है, काम वही करेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कोई खाना खाते हो तो कैसा काम कर रहा है वो, और ज़रूरत के टाइम पे आप ग्लूकोज पी लिए, वो अंतर है ना, काम वही कर रहा है, अंतर है थोड़ा सा, लेकिन प्रोसेसिंग में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज से आपको एनर्जी तुरंत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोल पाउडर लेते हो तो आपकी जो है वो रिकवरी थोड़ी सी जल्दी होगी, और कुछ नहीं। एल्स आपका नमक पानी से भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि हाँ आई एम स्टेबल, हम ये कर सकते हैं, तो गो विद नमक पानी, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोल पाउडर ही रहे ज़रूरी नहीं, यू कैन गो विद दैट। सो सेकेंड रीज़न यहाँ पर हम लिखेंगे बायोलॉजिकल वाला कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे, किस वजह से? मे बी लूज मोशंस हो रहे हैं आपको, या फिर मे बी आपको जो है वोमिटिंग हो रही, किसी भी तरीके से पानी का लूज हुआ है, ये हुआ, ठीक है, एक तरीका हो गया। ओके फाइन, एक और बताते हैं आपको। आप कभी कभी देखे हो जो बहुत ज़्यादा जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जब पसीना बहाते हैं तो क्या होगा कि उनके साथ उनकी वजह से जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा बहाने की वजह से स्वेट जब बहुत ज़्यादा जाता है, तो स्वेट है क्या, आप कभी पसीने को चाट के देखिएगा, ज़्यादा जो है वो हे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई न कोई कभी कभी पसीना चाटा होगा, ठीक। तो उसमें रहता कुछ नहीं है, NaCl साथ में मिला हुआ रहता है स्वेट के साथ, तो दैट बिकम्स सॉल्टी। वो नमक वाला पानी जो बाहर आता है, कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि नमक वाला पानी बाहर आ रहा है। सिमिलर मतलब कि आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, और डिहाइड्रेशन के कारण आप बहुत ज़्यादा स्वेट जब आप कर रहे हो तो आप देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन लीड यू टू मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, जोड़ों में जो मसल्स में जो अजीब टाइप की आपको हाउ डू आई एक्सप्लेन क्रैम्प्स। हुएवर इज रनिंग, जो एथलीट होगा वो समझ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। जब आप बहुत जल्द दौड़िएगा, अचानक रुक जाओगे, पसीना टंटरा के आया, आपने अचानक उसको बंद कर दिया, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे मसल जो है वो जकड़ गया, ऐसा लगता है, ठीक है। जो किए हैं सो किए हैं, जो नहीं किए उसको कोई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एल्स आई हैव सर्टेन स्टूडेंट्स ओवर हियर जिसने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं देखा होता है, तो मसल क्रैम्प्स देखे हो सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है।
तो यदि आप देखे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप ये समझ सकते, कभी आप दौड़ के देखिएगा, लगातार दौड़ते रहिए, अचानक से रुक जाइए, पसीना खूब बहाइए, अचानक से रुक जाइए, यू विल सी मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं आपको, ठीक है, मसल्स आपको जो जकड़ लेता है। फिर आप क्या करते हैं उसके लिए, आप उसको सुटवाइए, ठीक है, तेल उल लगवाइए, ढीला करवाइए, तब देन यू विल बी एबल टू रन द नेक्स्ट डे, एल्स आप पसर जाइएगा, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है तो फिर आपको सोडियम क्लोराइड आपको फिर से लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ, अब या तो नमक पानी ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रल पाउडर फिर से ले लो, सेम थिंग, दैट विल ऑल्सो वर्क। आप सुटवा उठवा लीजिए, इससे आपका बदन में जो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। बॉडी पेन अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, बैठे बैठे पसीना निकल रहा है तो उसका कोई उपाय है, उसमें सुटवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उठिए और कोई काम वाम करिए, बैठे बैठे पसीना निकल रहा, वाह, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज की excess of sweating leads to dehydration again, और फिर से डिहाइड्रेशन माने फिर से आपको इलेक्ट्रल पाउडर लेना होगा, इलेक्ट्रल पाउडर, ठीक। और इलेक्ट्रल पाउडर बोले तो इसमें और कुछ नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ आयंस, उसमें आयंस वगैरह रहता है, ये जल्दी काम करेगा और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर, ओके। सो देयर आर सर्टन अदर यूजेस ऑल्सो जो आई मीन सोडियम कॉमन सॉल्ट को आप यूज़ कर पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको बायोलॉजिकल वाला ये हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो इसके यूजेस में आते हैं वो ये है कि भाई इसको आप एक जो है वो इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ करते हो इन योर फूड, खाने में हम इसको यूज़ करते हैं, नहीं करते क्या? वी कैन राइट फॉर दिस वन कि common salt is used as an essential constituent of food का एक essential constituent है ये हमारा, right? okay, नंबर थर्ड इज, देखिए कभी कभार अब इन जगहों पर आपने ये नहीं देखा होगा, इसीलिए हम बोले कि जो बच्चे जो यहाँ रह के ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं देखे वो लोग ये सारे यूजेस जो है वो कभी देखे हों जीवन में, ये सवाल ही नहीं बनता है। और अगर देखे हैं पर्टिकुलर रीजन से आप बिलोंग करते हैं, देखे होंगे तो फिर तो कहना ही नहीं। बर्फीले इलाकों में क्या होता है कि जब आप जाते हैं, काफ़ी बर्फ़बारी हो जाती है, ठीक है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्फ़ सब जगह एकदम पूरा आइसी मेल्टिंग वाला पूरा ये रहता है, तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक छिटका जाता है, ठीक है, नमक जो है वो छिड़क दिया जाता है हर जगह, आई मीन सोडियम क्लोराइड को पूरे एरिया में छिड़क जाता है। इससे क्या होगा कि आपका बर्फ़ जो है वो जल्दी पिघलता है, इट मेल्ट्स क्विकली। आप कभी ट्राई करके देखिएगा घर में, आप फ्रिज से बर्फ़ निकालिएगा, उसमें नमक डालिए, जल्दी मेल्ट करेगा, ठीक है। सो द थर्ड वन कैन बी इज मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी मे बी इट योर गार्डन, और मेनली ज़्यादातर रोड वूड में ये लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी रोड्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने को मिलता होगा, उस जगह पर आपको ये इफ़ेक्ट या ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट कि आप लोग दूर बस्ती से ज़्यादा कहीं गए ही नहीं हैं। सो हाउ यू विल बी एबल टू वॉच आउट दीज थिंग्स, सवाल ही नहीं बनता है। सो दिस कैन बी डन ओवर हियर, क्लियर है? नंबर 4 is the later parts of the usages can be, अगर देखिए आपने देखा है तो ठीक, they are used as fertilizers for sugar beet, शुगर बीट आपने देखा है कि नहीं देखा जीवन में, पता ही नहीं। शुगर बीट, ठीक है। नंबर 5, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। व्हाट फॉर लेदर टैनिंग,
चमड़े उतारने के लिए, लेदर टैनिंग। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज क्यों उसको चमड़े उतारते हैं और उसको टैनिंग वगैरह भी कराई जाती है। ठीक है, देखिए कुछ लोग तो अभी ये सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज क्यों यूज करते हैं, उससे पहले तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि टैनिंग क्या होता है। व्हाट डू आई मीन बाय लेदर टैनिंग? टैनिंग क्या होता है? देखिए टैनिंग, लेदर इंडस्ट्रीज वाले जो लोग चमड़े का व्यापार करते हैं, चमड़े का व्यापार क्यों करते हैं? उससे जो है वो जूते वूते बनते हैं, जैकेट्स वगैरह बनते हैं, ढेर सारे और भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपको बोलता है ओरिजिनल क्रोकोडाइल का चमड़ा है इसमें, ये सब करके जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, हैंडबैग्स वगैरह जो लड़की लोग यूज़ करते हैं, हैंडबैग्स, वो सब लेदर वगैरह ये सब का होता है। तो इसको जो है वो लेदर टैनिंग में यूज़ किया जाता है। सो कॉमन सॉल्ट को लेदर टैनिंग, तो मतलब ये चमड़े की टैनिंग करता है। टैनिंग आप समझ सकते हो, लाइक उसके चमड़े को छीलना और छील करके उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को चेंज करना या उसमें ऑल्टर करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना। ऑल्टर क्यों करना है? ऑल्टर इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप नमक वगैरह से आप उसको ऑल्टर करवाते हैं तो इट विल बी ड्यूरेबल, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं ना करना है कि आज जो है वो हम चमड़ा का जूता खरीदे, कल जो है वो एकदम पूरा बर्बाद हो गया, डिकम्पोज हो गया। है तो वो लिविंग बॉडी का ही, और लिविंग बॉडी का रहेगा तो लिविंग बॉडी वाली चीज़ें जो होती है जो मर गई हैं वो डिकम्पोज होने लगेंगी एक समय के बाद। तो सोचिए आप जूता पहन के गए कहीं शादी ब्याह में, वो डिकम्पोज हो गया, तेरे गम के लगा बढ़कर, तो कितना बेइज्जती टाइप का लगेगा। इसलिए जो लेदर इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, दे टैन दैट लेदर, लेदर की टैनिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में वो बदलाव कर देते हैं। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव माने इट विल बी ड्यूरेबल फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक वो चलेगा। साथ ही साथ टैनिंग कर देने के बाद उसमें कलर वगैरह भी की जा सकती है आसानी से, आराम से, कि बिना किसी दिक्कत के। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट यूज इज common salt is used in, or it is used as a raw material, it is used as a raw material की तरह यूज किया जाता है। काला? for the manufacturing of washing soda and बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों के ये मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम क्लोराइड जो होता है, आई मीन कॉमन सॉल्ट जो होता है, वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, मतलब कि इसका इस्तेमाल करके जो है वो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा वगैरह बनाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी हम जब आगे देखेंगे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा कैसे बनता है, आई मीन बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो देयर यू विल नो, देयर यू विल सी कि यस देयर इज अ यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, आई मीन NaCl का यूज वाकई में वहां पर है, ये आप देखेंगे। फाइन, क्लियर है? सो दिस इज माय फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसमें आप बताइए अब क्या ही आपको समझा दें, या इसमें क्या समझना चाहते हैं आप, क्या समझना चाहते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड आइसी रोड, इसको समझा दीजिए। क्या समझा दें इसमें? इसको केवल बोल सकते हैं, क्या बोले इसमें? फर्टिलाइजर फॉर शुगर, बायोलॉजिकल यूज, क्या 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 ही बताना है इसमें? ये तो भरे, खैर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेबल या फिर कुछ कुछ बातें बोलने लायक ये लोग पॉइंट्स भी दिए हैं। ठीक है, इनमें सोडियम क्लोराइड ने। बाकी और आगे की जो सॉल्ट्स हैं उसमें आपको जो लगेगा क्या रट लेते हैं, बस आपको खुद लग जाएगा कि ये रटना होगा, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग फिर से हमेशा की तरह छाप लेंगे।